मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को छठी कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से जो पाठ संख्या 4 का हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं। तो बहुत सारे कैडेट जो है अहिंदी क्षेत्र से होने से हम जो है पहले से वर्णमाला से लेकर जो है प्रारंभ कर रहे हैं। एक एक स्वरों पर जो है उनकी मात्राओं पर बनने वाले शब्दों को हम विस्तार रूप से अध्ययन कर रहे हैं ताकि उन्हें जो है समझ सके। जो भी हिंदी को अभी तक पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसके लिए सुविधा होगी। और वे जो हैं वैसे कैडेट बहुत बार जो है इसे प्रैक्टिस करके आप भी जो है तुरंत हिंदी को सीख जाइए। ठीक है। तो आज हम स्वर और उनकी मात्राओं के अंतर्गत पहले हमने आ की मात्राओं से बनने वाले शब्दों को देखा। ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ा ऊ, और री और ए के से बनने वाले मात्राओं का हमने जो है शब्दों को देखा। आज हम उसी के अंतर्गत आई की मात्रा से बनने वाले शब्दों को, जैसे यहाँ पर मैं कर्सर दिखा रहा हूँ। आई को ऐसे लिखा जाता है जब इसे दूसरे व्यंजनों के वर्णों के साथ जो मिलकर लिखा जाता है तो उसका जो है दो वहां पर रेखाएं ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। इसे हम आई, ए का जो है एक आता है और आई का दो आ जाता है। जब स्वर में होता है तो एक होता है। तो वे जो उनकी मात्राओं के अंतर्गत दो बन जाते हैं। तो चलिए इसे हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए स्वर और उनकी मात्राएं। आई की मात्रा आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए तो जमा आई की मात्रा मिलकर क्या होता है? तई। तई से शब्द बनता है तैराक। ठीक है। तैराक यानी स्विमर कहते हैं हम, जो पानी में तैरता है उसे हम तैराक कहते हैं। किस तरह देखिए, ये जो स्विमिंग यानी तैराक यानी तैरते हैं, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है लाभ है। ये हर एक स्नायु को जो है आपको व्यायाम जो है कराता है। इसीलिए जो है ज्यादातर जिसे भी तैरना आता है तो वे तैरे हर दिन जो है अ, पानी में आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है आपका व्यायाम जो है बहुत अच्छा होता है। हमारे सैनिक स्कूल में भी जो है तैरने का जो है जिसे नहीं आता है उसे भी हम यहाँ पर जो है हमारे यहाँ स्विमिंग पूल है तो उन्हें भी हम तैरना सिखाते हैं। तो दूसरे में आप चित्र में देख सकते हैं प जमा आई की मात्रा मिलकर क्या बनता है? पई बनता है। शब्द है पैसा। पैसा यानी आप ऊपर देख सकते हैं ये जो है रुपए हैं, 10 रुपए और 5 रुपए। और पैसे, इसे हम पैसे कहते हैं। पैसा कितना हुआ ऐसे पूछते हैं कि नहीं, कुछ खरीदने के बाद आप क्या कहते हैं? कितना पैसा हुआ? तो वे बताते हैं। ठीक है, इस तरह। तो इसे हम पैसा कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर प जमा आई की मात्रा मिलकर पई बन गया। देखिए पैसे शब्द है पैर, इसे हम क्या कहते हैं? पैर कहते हैं। ठीक है। जो आपके भी दो पैर होते हैं। ठीक है। जो इसके आ, हम क्या करते हैं, इसके जरिए चलना और खड़े रहना ठीक से, ये जो है पैरों के बलबूते करते हैं। जब छोटे होते हैं तब उनको ठहरने की उतनी शक्ति पैरों में नहीं होती है। धीरे धीरे करके वे ठहरना सीख जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है थ में आई की मात्रा मिलकर क्या बनता है? थई। शब्द बनता है थैला यानी बैग। ठीक है। थैला जो है सैनिक स्कूल में भी जब आएंगे आपको भी जो है थैला दिया जाएगा। उसमें आप यानी बैग दिया जाएगा, उसमें आप सभी जो है आपकी किताबें नोटबुक रख सकते हैं। ठीक है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, तो देखिए ग जमा आई की मात्रा मिलकर गई, गैया से गैया। गैया का अर्थ होता है गाय, ठीक है। गैया का अर्थ है गाय। जो आप यहाँ पर पहले चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है, सहला रही है, प्यार कर रही है। ये आप जो है पहले चित्र में देख सकते हैं। उसे और एक जो है शब्द है उसके लिए गैया। उसके बाद है ब में आई की मात्रा मिलकर बै, बै से शब्द बनता है बैल। जो है आप ज्यादातर किसान जो है खेती में जो हल के जरिए जमीन को जो उपजाऊ बनाने के लिए बैलों का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं इनको हम बैल कहते हैं, ठीक है। बैलगाड़ी, ठीक है। इन सभी को जो है खेतों में ज्यादातर किसान उनका प्रयोग करते हैं, बैल। उसके बाद व में आई की मात्रा मिलकर वही, वही से शब्द बनता है वैर। वैर का अर्थ है विरोध, उसका विरोध करना, दूसरों के साथ वैर नहीं करना है, क्योंकि विरोध करने से जो है झगड़ा हो जाता है और आप आपस में मिलने की जो बात होती है वो नहीं होती है। इसीलिए वैर, आपस में वैर मत रखना, ऐसे कहते हैं। वैर यानी जो है विरोध। उसके बाद है भ में आई की मात्रा मिलकर भई। भई से शब्द बनता है भैया। भैया जो है आपसे उम्र से बड़े होते हैं उसे हम भैया कहते हैं। जो है भैया, बहन, भाई भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं। जो उत्तर प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश राज्य में भैया यानी अ, ये रिस्पेक्ट देने वाला एक जो है शब्द है भैया, ठीक है। ज्यादातर फिल्मों में हो या आमतौर पर आप जो कोई भी आपसे छोटे हैं आपको भैया करके ही, जो आप उनसे बड़े हैं तो आपको भैया करके ही बुलाते हैं। भाई बहन उसी प्रकार भैया भी कहा जाता है। तो कैसे है गैया, बैल, वैर, भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए म में आई की मात्रा मिलकर मैं से मैना। मैना जो है, मैना एक पक्षी है जो आप यहाँ पर देख देख सकते हैं। उसे हम मैना पंछी कहते हैं, ठीक है। एक पंछी का या पक्षी का नाम है। उसके बाद जो है स में आई की मात्रा मिलकर सैर। सैर का अर्थ होता है या सैर करना यानी भ्रमण करना, घूमना। तो यहाँ पर एक मैंने चित्र दिखाया पहले, पहले चित्र में, इसमें क्या दिखाया गया है, सैर। तो देखिए विमान के जरिए आप सैर कर सकते हैं, जहाजों के जरिए ये कर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। सैर करना है ना भ्रमण करना। तो ज्यादातर आप छुट्टियों में सैर करते हैं, एक गांव से दूसरे गांव को जाना। उसके बाद है ब में आई की मात्रा मिलकर बई। बैठ, बैठ का अर्थ है बैठना, एक क्रिया है, मूल क्रिया बैठ, बैठना, ठीक है। उसके बाद है च में आई की मात्रा मिलकर चै। चै से बनता है चैन। चैन यानी आराम, शांति कहते हैं। चैन, मुझे चैन से जीने दो, यानी शांति, आराम होता है। मैना, सैर, बैठ, चैन। तो आगे बढ़ते हैं। अगले शब्द हैं देखिए यहाँ पर म में आई की मात्रा मिलकर मैदान। मैदान, मैदान यानी जहां पर खेला जाता है, खेलों को खेला जाता है। तो यहाँ पर एक पहले चित्र में आप देख सकते हैं, इसे हम मैदान कहते हैं। घरों के सामने भी थोड़ा जगह, ज्यादा जगह है तो उसे भी हम मैदान कह सकते हैं। ज्यादातर आप देख सकते हैं जो क्रिकेट के स्टेडियम होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं, वो मैदानों में ही खेला जाता है, उसे हम ग्राउंड भी कहते हैं, मैदान। उसके बाद ब में आई की मात्रा मिलकर बैसाखी। बैसाखी जो है ये पंजाब क्षेत्र में इस
उत्सव को मनाया जाता है। ये फसल कटाई का भी कहा जाता है, समय कहा जाता है। उस समय किसान बहुत खुश होते हैं, गाने गाते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और नाचने लगते हैं। ठीक है, ये बैसाखी कहते हैं। जैसे संक्रांति, हमारे यहाँ संक्रांति ऐसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प में आई की मात्रा मिलकर पैदल। पैदल यानी जो है आप फुटपाथ पर या चलते हैं तो किसी साइकिल की या बाइक की या कार की मदद नहीं लेते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पैदल ही जाना पड़ता है आपको, उसे हम पैदल कहते हैं। उसके बाद ब में आई की मात्रा मिलकर बैठक। बैठक यानी एक जगह बैठने की जो है जगह को हम बैठक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह शब्द हैं। और एक बार उच्चारण करेंगे, मैदान, बैसाखी, पैदल, बैठक। उसके बाद अगले शब्द देखेंगे। तो देखिए, क में आई की मात्रा मिलकर कई, कैसे शब्द बनता है, कैलाश। कैलाश पर्वत है जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे जो है पर्वतारोही जो हैं इस पर चढ़ चुके हैं। कैलाश मंदिर भी है, कैलाश पर्वत कहा जाता है। तो कैलाश, वहां पर शिव की जो है मूर्ति भी आप शिव की वहां पर जो है उपासना, या वहां पर बहुत सारे कैलाश पर्वत को जो है देखने के लिए आते हैं। उसके बाद है म में आई की मात्रा मिलकर मैसूर। मैसूर। ठीक है, मैसूर जो है ये कर्नाटक की सांस्कृतिक नगरी है और ये कर्नाटक में आने वाला एक जिला भी है मैसूर। वहां पर वडेयर जो साम्राज्य था, और उसके बाद उन्होंने एक वहां पर मैसूर पैलेस का, यानी मैसूर, वहां पर आप पैलेस को देख सकते हैं, बहुत ही देखने लायक है। और एक जब मैसूर का उत्सव होता है उस समय, दसरा कह सकते हैं, उस समय हर एक दीप को जलाया जाता है, जितने भी लाइट हैं वो ऑन किया जाता है। जो लाइट ऑन किया हुआ दृश्य आप देख रहे हैं, उस समय हर एक जितने भी लाइट हैं उसे ऑन किया गया है। ठीक है, इसे हम मैसूर पैलेस कहते हैं जो मैसूर में स्थित है। उसके बाद व में आई की मात्रा मिलकर वैशाली, यह है एक नाम है। उसके बाद ब में आई की मात्रा मिलकर बैल गाड़ी, जो बैलों के सहायता से गाड़ी को खींचा जाता है, उसे हम बैलगाड़ी कहते हैं। तो एक बार फिर से उच्चारण करेंगे, कैलाश, मैसूर, वैशाली, बैलगाड़ी। ठीक है, इस तरह जो है बैलगाड़ी, यहाँ पर मैंने एक चित्र आपको यहाँ पर दिखा नीचे है, तीसरे चित्र में आप देख सकते हैं बैल वहां पर है, गाड़ी आप देख सकते हैं। हर एक क्षेत्र में अलग अलग गाड़ी आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ अलग होते हैं, ये जो है अलग उत्तर भारत के और देखने को मिलता है इस तरह बैलगाड़ी। तो इस तरह बैलगाड़ी होती है। तो इस तरह आज हमने स्वर और उनकी मात्राओं के अंतर्गत आई मात्रा से बनने वाले शब्दों को हमने विस्तृत अध्ययन किया चित्र समेत। तो अगले वीडियो में स्वर और उनकी मात्राओं में ओ की मात्रा जो है उसका अध्ययन करेंगे, वीडियो में या लाइव क्लास में। धन्यवाद।